हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर का एक तालिब इल्म भी यूक्रेन में फंस गया। 2 हफ्ते पहले ही शेख रशीद मेडिसिन की तालीम के लिए रवाना हुए थे। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाला एक तालिब इल्म भी यूक्रेन में फंस गया है। पुराने शहर के दुधबौली से ताल्लुक रखने वाले जनाब शेख फरीदुद्दीन के फर्जंद 20 साल तालिब इल्म शेख रशीदुद्दीन यूक्रेन में मेडिसिन की तालीम के लिए 2 हफ्ते पहले ही हैदराबाद से यूक्रेन रवाना हुए थे। शेख फरीदुद्दीन जो गोशा महल पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल है, उनके मुताबिक उनका लड़का 6 फरवरी को यूक्रेन रवाना हुआ था। यूक्रेन में आदिलाबाद जिले के भी 6 तलबा फंस गए हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। हुसूल तालीम के लिए यूक्रेन में मुहिम रियासत तेलंगाना मुत्तहदा जिले आदिलाबाद के 22 तलबा भी वहां फंस गए हैं। मंचरियाल के अखिल, रावाली, स्फूर्ति, आदिलाबाद के वंशी कुमार, विश्वास, कोमरम भीम, रिबिना के हरि प्रसाद यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तलबा अपने माँ बाप से फोन पर राब्ते में हैं और वो महफूज बताए गए हैं। उनके अरकान खानदान ने हुकूमत से जंग के पेश नज़र बच्चों को वापस बुलाने की अपील की है। वाज़ेह है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वो वापसी के लिए मदद की अपील कर रहे हैं। उनमें से कई तलबा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने वीडियोस भी पोस्ट किए हैं। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा को वतन वापस लाने सफरी खर्च बर्दाश्त करने वजीर तारक रामाराव का ऐलान। तेलंगाना के वजीर इंडस्ट्री तारक रामाराव ने यूक्रेन में फंसे रियासत के तलबा को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत की जानिब से सफरी खर्च बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। केटीआर ने मरकजी वजीर खारजा जयशंकर को ट्वीट किया और यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा के लिए मदद की दरख्वास्त की। केटीआर ने मरकज से तलबा के वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाजें शुरू करने की अपील की है। केटीआर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत तलबा के सफर के मुकम्मल अखराजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। यूक्रेन में फंसे हुए तेलंगाना के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन कायम। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा और शहरियों की मदद के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में एक हेल्पलाइन कायम की गई है। हैदराबाद सेक्रेटेरिएट इस सिलसिले में हर किसी की मदद करेगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी JAD विकास राज और तेलंगाना भवन के मुकामी कमिश्नर गौरव उपल से जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करके सूरत हाल का जायजा लिया। गैर मजाज लेआउट्स और प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन की मशरूत इजाजत देने तेलंगाना हाईकोर्ट का हुक्म। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गैर मजाज लेआउट्स और प्लॉट्स के मशरूत तौर पर रजिस्ट्रेशन के अहकाम जारी किए हैं। रियासती हुकूमत ने गैर मजाज लेआउट्स की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाते हुए साल 2020 में अहकाम जारी किए थे, जिसे चैलेंज करते हुए करीब 5000 से ज्यादा दरख्वास्तें अदालत में दाखिल की गई। अदालत ने उन तमाम की एक साथ समाअत की और गैर मजाज लेआउट्स और प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन की मशरूत इजाजत देने की हुकूमत को हिदायत दी है। तेलंगाना की जुमला आबादी 3,77,00,000 मर्दों के मुकाबले में खवातीन की तादाद कम। 1000 मर्दों के मुकाबले में खवातीन की तादाद 932 है। रियासत में ख्वानदगी की शरह 66.54%। रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। हुकूमत तेलंगाना ने साल 2021 में रियासत की आबादी अंदाजे के मुताबिक 3,77,25,000 होने का इंकशाफ किया है। कुल हिंद सनअती नुमाइश का आज से दोबारा हुआ आगाज। कुल हिंद सनअती नुमाइश का आज जुमा 25 फरवरी से दोबारा आगाज हो गया है। नुमाइश का 1 जनवरी को आगाज हुआ था, ताहम दूसरे ही दिन उसे 10 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। ताहम बाद में उसे मनसूख कर दिया गया क्योंकि कोरोना की वबा और ओमिक्रॉन ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। ताहम अब जबकि कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो चुकी है और हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं, नुमाइश सोसाइटी ने पुलिस और दीगर महकमे से इजाजत हासिल करते हुए नुमाइश के दोबारा आगाज का फैसला किया है। नुमाइश को मनसूख करने के वक्त जिन ताजरीन ने अपनी स्टॉल्स के लिए जमा करदा रकूमात वापस तलब की थी, उन्हें वापस कर दिया गया है। ताहम अब वो दुकानदार भी अब यहाँ अपनी तिजारत का आगाज करने के ख्वाहिशमंद हैं। नुमाइश का डेली एहतमाम शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक रहेगा, जबकि हफ्ते और इतवार को शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक नुमाइश जारी रहेगी। वर्क फ्रॉम होम को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त करने की तजवीज़। मई के महीने से कंपनियों में मुलाजिमीन को दफातर से काम करने की हिदायत। तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में मौजूद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों की जानिब से मुलाजिमीन को रवाना करदा ईमेल में कहा गया है कि मई के महीने 2022 से तमाम कंपनियों के दफातर मुकम्मल तौर पर शुरू कर दिए जाएंगे और उन कंपनियों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन के लिए वर्क फ्रॉम होम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया गया है। और मुलाजिमीन से कहा गया है कि कंपनियों में मामूल के मुताबिक कामकाज शुरू कर दिया गया है और अगर वो चाहें तो फौरी तौर पर दफ्तर से रुजू होते हुए कामकाज शुरू कर सकते हैं। अगली वबा तनफ्फुसी वायरस हो सकती है, बिल गेट्स ने कहा। अगली वबा कोविड-19 का एक नया वायरस या फिर फ्लू हो सकता है, मगर ये सांस से मुताल्लिक अमराज की वबा पर मुश्तमिल होगी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने बात कही। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KT रामाराव से तबादला ख्याल करने वाले अरबपति गेट्स ने यह भी कहा कि अगली वबाई बीमारी के आने में ज्यादा दिन नहीं लगेगी। ऑनलाइन चलने वाली बायो एशिया 2022 फ्यूचर रेडी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गेट्स ने कहा कि दुनिया भर में फिलहाल इंसानों की बड़ी पैमाने पर सफरी सरगर्मियों की वजह से सांस के अमराज पर मुश्तमिल ये वायरस तेजी के साथ फैलना मुतवक्को है। हैदराबाद में जाफरानी तंजीमों का एहतजाज, गौकशी पर पाबंदी का मुतालबा। गाय हमारी माता है के नारे लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान हैदराबाद की सड़कों पर जमा होने लगे, जिसकी वजह से 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रही। बाद अज़ा पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
रूसी हमलों के दौरान यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा कश्मकश में मुब्तला, कई वीडियोस हो रहे हैं वायरल। सैकड़ों हिंदुस्तानी तलबा ने हुकूमत से मायूसी के आलम में अपील की है कि वो यूक्रेन से महफूज वापसी की सहूलत फराहम करे, जो रूस के मुकम्मल पैमाने पर हमले के बाद जंग में डूबा हुआ है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस मंजर-आम पर आई हैं, जिनमें फंसे हुए तलबा ने हिंदुस्तानी हुक्काम से उनकी वापसी के इंतजाम करने की अपील की है। ऐसे ही एक वीडियो में तलबा को अपने पैक बेस के साथ हिंदुस्तानी सफारत खाने के बाहर खड़े एहलकार के जवाब का इंतजार करते हुए देखा गया। शहर सोमा में तकरीबन 400 हिंदुस्तानी तलबा ने शुमाल मशरकी शहर पर रूसी अफवाज के कंट्रोल के बाद एक तहखाने में पनाह ली है, जो रूसी सरहद से तकरीबन 50 मील दूर है। हिंदुस्तान में तलबा के लिए तशवीश के साथ एक जलता हुआ तजस्सुस भी है, जबकि अमेरिका, मगरबी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि चीन को कई दहाइयों से नौजवान हिंदुस्तानियों के लिए आला तालीम की तरजीह दी जाती रही है। यूक्रेन की जंग ने हिंदुस्तानी तलबा के मशरकी यूरोपीय मुल्क में तालीम हासिल करने के हालिया रुझान को सामने लाया है, जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई, पेट में दर्द की शिकायत के बाद जेजे अस्पताल में हुए दाखिल। महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक को जुमे को पेट में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसके दौरान इनके ब्लड प्रेशर में इजाफा पाया गया। जेजे अस्पताल के जराये ने बताया कि आज सुबह नवाब मलिक को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर से तिब्बी मुआयने के लिए जेजे अस्पताल लाया गया था, लेकिन मुआयने के दौरान उन्होंने पेट में दर्द की शिकायत की। इसके बाद इनके ब्लड प्रेशर में इजाफा पाया गया। डॉक्टरों के पैनल जिन्होंने इनकी तबीयत का मुआयना किया था, उन्होंने अस्पताल में दाखिल होने का मशवरा दिया था, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। अब चपरासियों के घरों पर भी मरकजी एजेंसियां छापे मारेंगी, संजय रावत ने कहा। शिवसेना के तर्जुमान और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने कहा कि जैसे जैसे मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, अब चपरासियों के घरों पर भी मरकजी एजेंसियों की तरफ से छापे मारे जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कई चपरासी भी शिवसेना के कारकुन हैं, इसलिए शिवसेना को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंदी सियासत करने का इल्जाम लगाया है। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को हंगरी और रोमानिया के रास्ते से वापस लाने की कोशिशें हैं जारी। यूक्रेन में फंसे तलबा और अफराद को वतन वापस लाने की हुकूमत हिंद ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में हंगरी में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाना ने अहम ऐलान किया। मरकजी वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा को निकालने के इंतजाम किए हैं। हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा को हंगरी और रोमानिया के रास्ते से वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस खुसूस में हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा को मशवरा दिया गया कि वो यूक्रेन के साथ सरहद के करीब वाक़ हुजुर्द और चरनी वेस्ट इलाकों तक पहुंच जाएं। शहरियों और तलबा को कहा गया है कि वो दफ्तर खारजा के मुकामी हुक्काम के साथ मिलकर टीमों में चले जाएं। तलबा और शहरी पासपोर्ट, डॉलर और रोजमर्रा की जरूरियात के सामान के साथ तैयार रहें। इसके अलावा वो अपने साथ कोरोना डबल वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी साथ रखें। वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि वो जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, इस पर हिंदुस्तानी कौमी परचम का प्रिंट आउट लगाएं। हिजाब तनाज़ा दिल्ली के स्कूलों तक भी पहुंचा। मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में ऐसी कोई पाबंदी नहीं। दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की तालिबा पर हिजाब उतारने के लिए कहने के इल्जाम के एक दिन बाद नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है और कुछ लोग इस मामले पर सियासत कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी हुकूमत तमाम रिवायत का एहतराम करती है और इसके स्कूलों में तमाम मज़ाहिब और ज़ातों के तलबा और तालिबात के साथ इज्जत के साथ बर्ताव किया जाता है। हिजाब पर पाबंदी के केस की समाअत हुई मुकम्मल, फैसला महफूज कर देने चीफ जस्टिस का ऐलान। कनाडा का हाई कोर्ट ने जुमे को 11 दिन की मुसलसल समाअत के बाद हिजाब पर पाबंदी के केस में अपना फैसला महफूज कर दिया। कनाडा का हाई कोर्ट में हिजाब के केस की समाअत दोपहर 2:30 बजे दोबारा शुरू हुई और 4 साढ़े 4 बजे तक जारी रही। इस दौरान मुस्लिम तालिबात की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले वकला ने मुद्दल्ल बहस की। बादशाह चीफ जस्टिस अवस्थी ने कहा कि हिजाब केस की समाअत आज मुकम्मल हो गई है और अदालत ने इस केस का फैसला महफूज कर दिया है। चीफ जस्टिस ने फरीकैन को मशवरा दिया कि वो अपने मजीद दलाल तहरीरी तौर पर भी अदालत को पेश कर सकते हैं। दौरान सभा दरख्वास्त गुजारों के वकला यूसुफ मछाला ने दलील दी है कि हेड स्कार्फ कपड़े का एक टुकड़ा है जो सर को ढांपता है, ना कि चेहरे को। इसे इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेज के लिए हिजाब पहनने से रोकना दुरुस्त नहीं है। व्हाट्सएप के एडमिन को किसी भी मेंबर के जरिए पोस्ट किए गए काबिल एतराज़ मवाद के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, केरला हाई कोर्ट ने कहा। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के मुंतजिम को उसके किसी भी मेंबर के जरिए पोस्ट किए गए काबिल एतराज़ मवाद के लिए बिलवास्ता तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हाई कोर्ट ने यह फैसला किसी भी व्हाट्सएप के एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ पोस्को केस को खारिज करते हुए दिया है। इस ग्रुप के एक रुकन ने फौश मवाद डाला था। अदालत ने कहा कि जैसा कि मुंबई और दिल्ली हाई कोर्ट्स ने तय किया है, व्हाट्सएप ग्रुप के दूसरे मेंबरों के हवाले से एडमिन का इस्तेहकाक यह है कि वो किसी को भी ग्रुप में शामिल कर सकता है या मेंबर को हटा सकता है। रूस यूक्रेन जंग में तवक्को है कि हिंदुस्तान सलामती कौंसिल में रूस की हिमायत करेगा, रूसी सिफारतकार ने कहा। हिंदुस्तान में रूस के सिफारतकार रोमन बाबूशिकन का कहना है कि तवक्को है कि हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल यानी UNSC में उस वक्त रूस की हिमायत करेगा जब जुमे की शाम यूक्रेन के खिलाफ फौजी रूसी ऑपरेशन की मुखालिफत में एक करारदार वोटिंग के लिए पेश की जाएगी।
रूसी हमले की हिमायत करने वालों को भी सख्त जवाब दिया जाएगा, बाइडेन ने कहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन पर रूस के गैर जरूरी जारहियत के खिलाफ उनका साथ ना देने वाले या रूस की हिमायत करने वाले ममालिक को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि इन्हें सख्त रद्देमल का सामना करना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन पर खुसूसी फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया था, जिसके बाद यूक्रेन में इंसानी बहरान मजीद गहरा होता जा रहा है। इधर अमेरिका ने रूस की जारहियत की हिमायत करने वाले ममालिक को सख्त पैगाम दिया है। साथ ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस को खबरदार किया कि अगर वो इसी रास्ते पर गामजन रहा तो अमेरिका और रूस के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। बाइडेन ने कहा कि जो भी मुल्क यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत की हिमायत करेगा उसे शदीद रद्देमल का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन के सदर ने कहा, मैं दुश्मनों का पहला हदफ। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने इन्हें खासतौर पर अपना निशाना बनाया है। वो मुल्क के सरबराह को निशाना बनाकर यूक्रेन को सियासी तौर पर तबाह करना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जुमे को एक वीडियो प्याम में कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक दुश्मन ने मुझे पहले नंबर पर और मेरे खानदान को नंबर 2 के तौर पर निशाना बनाया है। वो मुल्क के सरबराह को निशाना बनाकर यूक्रेन को सियासी तौर पर तबाह करना चाहते हैं। हमारे पास इत्तला है कि दुश्मन गिरोह कैफ में दाखिल हो गए हैं। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में 1000 से ज्यादा रूसी फौजियों को मारने का किया दावा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने रूसी जंगी तैयारे मार गिराने और दर्जनों रूसी फौजियों को हलाक करने का दावा तो पहले ही किया था। अब एक बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि इसकी फौज ने रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए रूसी फौज के 1000 से ज्यादा जवानों को हलाक कर दिया है। हालांकि इस सिलसिले में रूस की तरफ से कोई रद्देमल फिलहाल सामने नहीं आया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।